Hello students, I am Jyoti Yadav. Today we will discuss about the second part of chapter number 5, History of Indian Architecture. In this video we will discuss about some examples of Indian architecture at that time. We have discussed so many points. We have discussed that the monuments are of two types, religious and the secular. And we are discussing about the religious monuments. In this, like temples, mosques are related with the religious monuments. So we will discuss about the temples and what was the style was used by the rulers for constructing the temples. So let us start. All largest temples were constructed by kings. We have already discussed that what was the reason for constructing the temples, because that the kings, we know about the kings and their religious beliefs, that the kings was the followers of which religion, like Hindus and Muslims. And secondly, they were showing that they were very wealthy and prosperous. So these two regions, due to these regions, the rulers were constructed so many large temples, and especially the temples were famous by the Chol dynasty in South India, because the Chol dynasty, Chol, Cher, Pandyas were very prosperous dynasties in South India. It was a small model of the world ruled by the king and his allies, and it was a model, and जो टेम्पल्स थे वो एक मॉडल तैयार करते थे कि संसार के अंदर लोग कैसे रहने चाहिए। जिस तरह से मंदिर के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऐसे ही संसार और उसके जो अलाइज, मतलब जो भी वीकर सेक्शंस है, वो कैसे रहने चाहिए। जनरली किंग्स अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, दे ऑफन टारगेटेड दीज टेम्पल्स बिकॉज दे बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड and their power and wealth. And at that time, one dynasty was attacking on the temples, especially because they were very prosperous and they were having a lot of wealth in the presence of statues and the jewelries of their deities. So the main target was attack on the temples. This was the main thing, क्योंकि उस समय लोग सबसे पहले अटैक किस पर करते थे? मंदिरों के ऊपर, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया होता था राजा के द्वारा, उसके ज्वेलरी, उसके देवताओं की मूर्ति। तो इसलिए जो भी कोई डायनेस्टी अटैक करता वो सबसे पहले किस पर करता? मंदिरों के ऊपर, क्योंकि वो लूटने के लिए ही, पैसा वसूल करने के लिए ही वहाँ पर अटैक करता था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पांड्या किंग श्रीवल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द किंग सेन फर्स्ट इन द अर्ली 9th century, he removed all the valuables. और इसने एग्जाम्पल दिया है कि श्रीलंका के जो राजा थे सेन फर्स्ट को, उसने पांड्या के पांड्या राजवंश का नाम है जो साउथ इंडिया में था, उस राजा ने अटैक किया था श्रीलंका के मंदिरों के ऊपर। उसमें जो भी वैल्यूएबल चीज़ें थी, जो भी ज्वेलरीज थी जो राजा के द्वारा बनवाई हुई थी अपने डैडीज़ के लिए, वो सारी उसने लूट ली थी। ही सीज द स्टैचूज ऑफ द बुद्ध मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस, एंड in that temple Buddha's statue was presented and it was very precious, and it was made up with gold and other jewelries, and the golden image in the various monasteries. और जितने भी और बुद्ध के अलावा और भी जो इमेजेस थी किसी भी डेटी की, वो किससे बनी हुई थी? गोल्डन से। मतलब कितना सारा सोना उसमें था। इसीलिए उस राजा ने इस मंदिर पर अटैक करके यहाँ से सारी जो वैल्यूएबल थिंग्स थी, जो प्रीशियस थिंग्स थी, वो जीत ली थी, लूट ली थी। दिस डिस्पर्स टू द प्राइड ऑफ द सिन्हालीज रूलर्स हैड टू बी एवेंस्ड, एंड द नेक्स्ट सिन्हल रूलर सेन सेकंड ऑर्डर्ड हिज जनरल टू इन्वेड द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। ठीक है, और इसी के वजह से सेन सेकंड आया वहाँ पर और उसने ऑर्डर दिया कि जो पांड्या राजवंश की राजधानी थी, क्या नाम था? मदुरई, जिसको आज हम क्या कहते हैं? चेन्नई, इसको लूटने। बिकॉज सो मैनी टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ड बाई पांड्या डायनेस्टी इन मदुरई, सो द मेन टारगेट ऑफ सेन सेकंड वाज इन्वेडेड ऑन दीज टेम्पल्स। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट chronicle, the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha.
और बुद्धों के अनुसार, बुद्ध के जो भी बुद्धिजीवी थे उस समय, जो इतिहासकार थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि बहुत सारे स्पेशल एफर्ट्स, स्पेशल प्लानिंग वाज मेड बाय एवरी रूलर, कि एक स्पेशल प्लानिंग बनी होती थी कि किस तरह से हम एंटर करेंगे टेम्पल्स के अंदर, कहाँ पर हमें सोना मिलेगा, कहाँ पर हमें सारी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। तो इस तरह से एक पूरी प्लानिंग के साथ वो किसी भी टेम्पल के ऊपर अटैक करते थे। When the Chol king Rajendra first built a Shiv temple in his capital in the early 11th century, he filled it with prized statues seized from defeated rulers। और जैसे राजेंद्र फर्स्ट ने जो काफ़ी फेमस जो टेम्पल बनवाया था अपनी राजधानी के अंदर, स्पेशली जो टेम्पल्स होते थे मोस्टली राजधानी में बनवाए जाते थे, बिकॉज इट वाज द मेन सेंटर ऑफ द किंग, क्योंकि राजा के सारा काम काज यहीं से चलता था और इसलिए उसमें बहुत सारा पैसा वो लगाते थे। जो भी स्टैचूज होते थे उनकी काफ़ी कीमत होती थी। दीज प्राइज स्टैचूज इंक्लूड, और उन्होंने कौन कौन सी स्टैचूज को इंक्लूड किया था, मतलब मेन टेम्पल तो किसका था, शिव का, ठीक है, और बाकी इसके अलावा उन्होंने और सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनवाई हुई थी अलग अलग मेटल से। ए सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्याज, चालुक्य राजाओं ने इसमें पहले से ही एक सन पेडेस्टल बनवाया था, सन की प्रतिमा बनवाई हुई थी। एक गणेश स्टैचू एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, गणेश और दुर्गा की स्टैचू थी। नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्याज, नंदी जो भगवान शिव का एक वाहन है उसका। एन इमेज ऑफ भैरव, भैरव की इमेज थी। भैरवी फ्रॉम द कलिंग ऑफ उड़ीसा, भैरवी नाम का जो स्टैचू था वो उड़ीसा में कलिंग राजवंशों ने था। एक काली स्टैचू फ्रॉम द पालाज ऑफ बंगाल, और काली माता का जो स्टैचू है वो भी इसमें लगाया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसमें लगाई जाती थी अलग अलग मेटल्स की, तो इससे वो काफ़ी प्रीशियस टेम्पल्स है वो बन जाते थे। आगे है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, means he was related with the Muslim religion, but he believed in the attacking and the temples and looting them, attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and ideas during his campaigns in the subcontinent। कि महमूद गजनी के बारे में कहा जाता है कि उसने लगभग भारत में सारे मंदिरों को लूटा और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनका मेन मकसद था इस देश के मंदिरों को लूटना, इस देश के पैसे को लूटना, शासन करना नहीं था। मोस्टली राजा लोग तो क्या करते थे कि राज्य पर अटैक करके और उसको कंट्रोल करके उसको हरा देते थे और उसका कंट्रोल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर इस समय जो सिस्टम था वो ये था कि मंदिरों को लूट कर पैसा इकट्ठा करना था। He was not a very important ruler at that time, but by destroying temple, especially the Somnath temple, he tried to win credit as a great hero of Islam। कि सोमनाथ के मंदिर पर इसने 17 बार आक्रमण किया था और हर बार वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा लूट कर ले गया था, और इसी के वजह से वो इस्लाम का एक बहुत ही ग्रेट हीरो बन गया था। इट्स his main motive to only taking the wealth from these temples, not the ruling on Indian subcontinent। Most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers in the political culture of the Middle Ages, and so many rulers were following this type of politics at that time। Sultan Mahmud of Ghazni first looted the Somnath temple. This temple was looted and destroyed as many as 17 times। मैंने आपको बताया कि इसने 17 बार इस मंदिर को लूटा और उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज इट वॉज वेरी फेमस टेम्पल एंड इट वॉज वेरी प्रोस्परस ऑल्सो। नेक्स्ट है मॉस्क्यूज। मॉस्क्यूज मीन्स दोज रूलर्स हु वर फॉलोड द मुस्लिम रिलीजन, दे हैव कंस्ट्रक्टेड सो मैनी मॉस्क्यूज। There are Muslim places of worship which are built in accordance with certain principles. They were also construction with certain principles and the styles also. However, Muslim sultans did not claim to be avatars of God, but Persian court chronicles describe the Muslim sultan as the shadow of God। कि वो किसी भी भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखते थे। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में वो लोग के लोग हैं अवतार में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो ऐसा विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन उनका मानना ये था कि जो मुस्लिम पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल कोर्ट में जो दरबार थे, जो इतिहासकार थे, उनके अकॉर्डिंग ये था कि मुस्लिम सुल्तान्स वर कंसिडर देमसेल्फ एज द शैडो ऑफ गॉड, कि वो भगवान के क्या हैं, परछाई है। मतलब वो किसी और में नहीं, अपने आप को ही भगवान की परछाई, अपने आप को ही भगवान का अवतार मानते थे। सो
An inscription means a written record on the hard surfaces, okay, on the wall, rocks and other things. In the Quwait-ul-Islam Mosque described that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, means the great lawgivers of the past. और इस मॉस्क्यू के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के अकॉर्डिंग क्या है कि उसके अंदर भगवान की वो सारी क्वालिटीज़ है जो भगवान में होती हैं, और इसी के वजह से उसने अपने आप को भगवान की शेडो माना था। इन फैक्ट द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्चर वाज गॉड हिमसेल्फ हु क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ चॉइस बाय ब्रिंगिंग ऑर्डर एंड सिमेट्री। और इसके अलावा उसने क्या कहा कि भगवान हमसे बड़ा सबसे क्या है, क्रिएटर है, बिकॉज इट क्रिएटेड द होल ओवर द वर्ल्ड बाय अरेंजिंग दैम इन द ऑर्डर एंड द सिमेट्री, की ज्योमेट्री को यूज करते सिमिलरिटी बनाते उसने इतने बड़े संसार की रचना की है। तो वो सबसे बड़ा क्या है, आर्किटेक्चर है। वी आर नोट ओके। नेक्स्ट अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, किसके लिए बनवाई गई थी। क्वैत-उल-इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली। टैंक्स एंड वाटर रिजर्वर्स making precious water available at the time of shortage of water by construction tanks and reservoirs was highly praised during this time. Along with the temples and the mosques, so many other good things were also constructed by the rulers like tanks and the water reservoirs for lacking the shortage of water. कि पानी की अगर कमी हो जाती है, बारिश नहीं होती टाइम पर, तो उसके लिए रिजर्व होना चाहिए कि पानी को कहीं ना कहीं हमें रिजर्व करके रखना पड़ेगा। टुडे ऑल्सो वी हैव ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड सो मैनी रिजर्व डैम्स। डैम्स क्या है, इनमें पानी को क्या करते हैं, सेव ही करते हैं, रिजर्व करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने काफ़ी सारे रिजर्वर्स हैं वो बनवाए थे। फॉर एग्जाम्पल सुल्तान इल्तुतमिश वन यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ए लार्ज रिजर्वर जस्ट आउटसाइड दिल्ली, एक कहना विच वाज कॉल्ड द होज है सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वर। की सुल्तान इल्तुतमिश ने, जिसने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा किया था, उसने भी एक रिजर्वर बनाया था जिसका नाम रखा गया था किंग्स रिजर्वर या होज है सुल्तानी। ठीक है। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वर्स आइदर बिग और स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड द साइज वाज रिजर्वर्स वर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल। कि लोग जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं आसपास गांव में, वहाँ पर बड़ा साइज, और कम है तो वहाँ पर छोटा साइज। सम टैंक्स एंड रिजर्वर्स वर ऑल्सो पार्ट ऑफ ए टेम्पल और मॉस्क्स एंड सम टैंक्स एंड रिजर्वर आर ऑल्सो कंस्ट्रक्शन अपार्ट फ्रॉम द टेम्पल्स एंड द मॉस्क। जैसे कुंड वगैरह बने होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, कई मंदिरों के साथ में बड़े बड़े कुंड बने होते हैं जहाँ पर हम रिलीजियस बात को लेते हैं। तो ऐसे ही मॉस्क्स और टेम्पल्स के साथ भी बने हुए हैं काफ़ी सारे। ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन, देखो नेम एनी टू प्राइज स्टैचूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स बाय राजेंद्र फर्स्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस पेज, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। आई हैव डिस्कस व्हाई गॉड दोज choose Alauddin as a king according to an inscription, because he was also having all qualities like as the god. Okay. All largest temples were constructed by rulers. Okay. Next है secular monuments. We have discussed that two types of monuments. First we have discussed related with the religious monuments, religion. Okay. Now we will discuss secular monument. इसमें आते हैं हमारे garden. Architecture became more complex under the Mughals. I have told you that Mughal time period was a golden time period in this medieval period because Mughals have constructed so many buildings and we are also getting information from them about the Mughal and the other dynasties. Babur described in his autobiography about his interest in planning and laying out formal gardens. Autobiography means जीवनी, जो बाबर के बारे में किसी ने लिखा हो, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद लिखते हैं, और बायोग्राफी कोई दूसरा उसके बारे में लिखता है। तो उसने खुद इस बारे में अच्छी प्लानिंग से 7 गार्डन्स की उसमें डिस्कस किया है। एंड प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वार्ड, इसकी जो वाल्स होती थी, मतलब शेप कैसी होती थी, रेक्टेंगुलर। ठीक है। एंड अनक्लाउजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। अब 4 इसकी क्या होंगी, वाल्स होंगी। रेक्टेंगुलर में 4 शेप्स होती हैं, 4 लाइन्स होती हैं, तो ये क्या हो गया, 4 पार्ट में बट गया। एंड आर्टिफिशियल चैनल्स, और उसके अंदर पानी का सोर्स है वो
बनाया गया था। सच टाइप ऑफ गार्डन्स वर कॉल्ड, 4 बाग और 4 गार्डन्स, 4 हिस्से थे तो 4 बाग इसका नाम रख दिया गया। बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स, और ये सारा जो डिवीजन था बिल्कुल सिमेट्रिक, मतलब पूरा ज्योमेट्रिकल रूप से इसको डिवाइड किया गया था। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली, एंड दीज ऑल रूलर्स वर रिलेटेड विद द मुगल डायनेस्टी। 4 बाग गार्डन ले आउट एट हुमायूं टॉम, हुमायूं का जो मकबरा है, जो स्मारक है, जो बनाया हुआ है, क्योंकि मुस्लिम थे इसलिए क्या बनाते थे, मकबरा बनाते थे, ठीक है, उसके पास भी ये बनाया गया है। टॉम्ब, ए मोन्यूमेंट टू द मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन, कि जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी मेमोरी के लिए, उसकी याद के लिए क्या बनाया जाता था, एक स्मारक बनाया जाता था, इसको क्या कहते थे, टॉम्ब। ए इरेक्टेड ओवर देयर ब्यूरल प्लेसेस कॉल्ड टॉम्ब, और जहाँ पर उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाता था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको बनाया जाता था। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टाल गेटवे, बड़ा गेट होता था और ऊपर सेंट्रल में टाउन बनाया जाता था। बिकेम इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड विच वाज फर्स्ट ऑब्जर्वेबल इन हुमायूंस टॉम्ब, और ये सबसे बड़ी मुगलों की क्या थी, आर्किटेक्चर स्टाइल थी, एंड इट वाज यूज्ड इन द फर्स्ट टाइम हुमायूंस टॉम्ब। द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए ह्यूज फॉर्मल चारबाग के आसपास इसको लोकेट किया गया, एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन कॉल्ड 8 पैराडाइजेज और अष्ट बिहिस्ट, ए सेंट्रल हार सराउंडेड बाई 8 रूम्स, इसके अंदर 8 रूम्स के इसका डिवीजन किया गया था, इस वजह से इसको 8 पैराडाइज की टाइटल है वो दिया गया था, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ, रिमेनिंग पार्ट्स वी विल डिस्कस इन द पार्ट 3, okay. If any queries you can ask to me, and you have to write down the in text questions in your notebook along with the exercise question answer.